कुछ लोग जो दूसरे मार्गों से सत्य की खोज में हैं, उनको ज्ञान मार्ग की ओर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए जहां उनकी सभी शंकाओं का नाश हो सके। ठीक वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। प्रपंच करना है। प्रपंच का अर्थ है कि आपको बताना शुरू कर देना है, जैसे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, या आमने सामने, जिसके लिए एक नया शब्द आ गया है आजकल, ऑफलाइन। तो उसमें क्या होगा कि जिनकी रुचि है वो खुद ही आएगा। आप किसी को ला नहीं सकते ज्ञान मार्ग पे, संभव नहीं है। जिसकी रुचि है, जिसमें संस्कार हैं पहले से, वो स्वयं ही आएगा। और जब वो आ गया तो फिर जो भी उचित है वो करना चाहिए। पहले तो इच्छा देखनी चाहिए, उसकी इच्छा क्या है, ज्ञान मार्ग में क्या इच्छा लेके आया है। कुछ लोग अभी भी संसारिक इच्छाएं लेकर ही आ जाते हैं कि ज्ञानी है तो कुछ भला हो जाएगा मेरा संसार में। तो कोई बात नहीं, उनको भी आप सलाह दे सकते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आप कुछ कर सकते हो उसके लिए तो जरूर करना है। और यदि उसकी रुचि ज्ञान में है तो फिर आपको वो कार्यक्रम उनको करवाना है, कुछ विधिवत कुछ करवाना है। ज्ञान मार्ग की जो मूलभूत चीजें हैं वो बतानी है धीरे धीरे। यदि आप ये कहेंगे कि देखो मैं ब्रह्म हूं, आप कुछ मत करो, तो लाभ नहीं होगा। जो अपने आप को व्यक्ति समझ रहा है, जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, आप शरीर से ही शुरू करना है। अब उसके लिए ब्रह्म बेकार है, तो ये कैसे आएगी? ये कला है किसी को सिखाना है कला है। मैं खुद सीख रहा हूँ और धीरे धीरे अनुभव से आ जाएगा। शुरू में जो लोग ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, यदि कहीं समस्या आती है, कोई आना चाहता है ज्ञान मार्ग में लेकिन समस्याएं आ रही हैं, आपको पता नहीं है कैसे लाना है, तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना है। मैं इसीलिए बैठा हूँ। तो काफ़ी हद तक मैं लोगों को जो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं उनको मैं सिखाता भी हूँ कि कैसे इन लोगों से जो नए आते हैं एकदम, उनको कैसे मार्गदर्शन देना है। सिखाता भी हूँ मैं थोड़ा बहुत। इसलिए हमने चरण साथ रखा हुआ है जिसमें कि उसको औपचारिक रूप से सिखाया जाता है। मैंने ज्ञान प्रसार की श्रृंखला बनाई है जिसमें मैंने बताया सब कुछ, है ना, कि लिखना कैसे है, लिखने की कला, बोलने की कला, जो देखिए कभी हुआ नहीं ज्ञान मार्ग में, वो सब कर दिया गया है आपके लिए। पहले ही तैयार रखा है मैंने सब कुछ। ये हिंदी कार्यक्रम में खास तौर से, अंग्रेजी कार्यक्रम में अभी तक वो ज्ञान प्रसार के कोई वीडियो नहीं बनाए, वहां पे कम लोग उत्सुक हैं इसके लिए। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शुरू कर दीजिए और जहां जहां समस्या आती है मुझसे पूछते रहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि ज्ञानी जन ऐसा बोलते हैं कि अरे मुझे ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, बाकी सब मिथ्या है, मिथ्या में क्या करना है, सब ठीक है। सब तो ठीक है ज्ञान देना भी ठीक है, फिर अपनी अपनी पसंद है। जिनको पसंद है ये देना, उनके लिए फिर मैं उपलब्ध हूँ। जिन जो आराम करना चाहते हैं बिल्कुल आराम कीजिए, उसमें कोई, वो भी ठीक है, बहुत ठीक, अच्छा है वो तो। क्योंकि ज्ञान प्रसार में आराम नहीं है, हर चीज है आराम छोड़ के। और एक और चीज मैंने देखी है कि एक स्वार्थ है ज्ञान प्रसार में कि आप गुरु से जुड़े रह सकते हैं। और मैं भी गुरु क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए ये करता रहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो गुरु क्षेत्र की कोई रुचि नहीं है आप में फिर, कि ये तो अपने मगन है, खुश है, इसको रहने दो। जो ये कष्ट उठाता है ज्ञान को आगे बढ़ाने का, उसका सहारा गुरु क्षेत्र बन जाता है। और यदि गुरु जीवित है तो फिर वो सबसे बड़ा सहारा है। अकेला नहीं आपको करने देगा कोई, करना भी नहीं चाहिए अकेला। पुराने जमाने में पूरी परंपरा होती थी उनके पीछे जो ज्ञान प्रसार कर रहा है। अब थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है, परंपराएं भ्रष्ट सी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। कुछ तो बहुत अच्छी है मैंने देखा, और मैं तो किसी परंपरा में हूँ ही नहीं, क्योंकि जीवन भर परंपराओं को ठुकराना ही सिखाया गया है। बंधन हो जाता है वो थोड़ा सा। तो अपनी मस्ती में मैं चलता हूँ, लेकिन बिना सहारे के नहीं। इसमें गुरुजनों का बहुत सहयोग है। तो यदि जीवित गुरु है तो उससे जुड़े रहने का एक बहाना है ज्ञान प्रसार। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य बराबर है, तो फिर गुरु को क्या कुछ अब इतना आवश्यक नहीं रह जाता। उस शिष्य से मिलना या उससे बात करना या उसके साथ कार्य करना। वो कार्य कर ही नहीं रहा है तो क्या करेगा वो गुरु उसके साथ, उसका कुछ नहीं। तो ज्ञान होने के बाद क्या सब छूटेगा फिर तो, है ना, गुरु भी छूट जाएगा, क्योंकि अब गुरु नहीं रहा। तो बहुत अच्छा माध्यम है गुरुजनों की संगत में हमेशा रहने का। कुछ न कुछ करते रहो। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा ही करना है, छोटा सा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, छोटा मोटा। और उसी बहाने गुरु से मिलने का, बात करने का एक कार्य हो जाता है। परंपराएं तोड़ना तो अवतारी कार्य है, और मुझे तो पता नहीं है सब मैं जहां पर भ्रष्टता देखता हूँ, जहां पर बंधन देखता हूँ, वहां से मैं निकल आता हूँ। इसी को मैं तोड़ना कहता हूँ। नहीं तो मैं भी परंपरा में बंध सकता था अगर वो इतना ही अच्छा होता तो।
मैंने एक ही चीज देखी है कि जो सही अर्थों में जिसको ज्ञान हो गया उसको परंपरा में बंधना पसंद नहीं आया कभी, बहुत सीमित है। क्या जानकार को जो मेरे साथ दूसरे मार्ग में चलते रहे हैं उन्हें कह सकते हैं कि एक बार बोधि वार्ता का त्रिदिवसीय कार्यक्रम करके देखिए? बिल्कुल कह सकते हैं, जरूर। इसीलिए जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है आम जनता के लिए, वहां पे इतना रोक टोक नहीं है जितनी दूसरे कार्यक्रम में आने के लिए है। आम जनता के लिए जो भी उसका स्वाद चखना चाहता है ज्ञान मार्ग का, कर सकते हैं जरूर। वहां मैं कुछ नहीं देखता समर्पण क्या है, भाषा क्या है, कुछ जो भी वो ले सकता है उतना दे दिया जाता है। कई लोगों में उतनी बुद्धि नहीं होती, वो ये भी समझ पाए, त्रिदिवसीय भी समझ पाए कि मैं वस्तु नहीं हूं, मैं शरीर, इतना भी कभी कभी नहीं समझ पाते हो। तो कोई बात नहीं, जो उनको पसंद है उतना दे देना। ये वो कार्यक्रम है जो बहुत आसान है। जिसको ये पड़ी कि मैं प्रिय हूं या नहीं वो ज्ञान मार्ग पर एक कदम भी नहीं आगे चल सकता। महत्व किसको देना है वो छोड़कर कुछ और ही चीजों को महत्व दे रहा है। ज्ञान को महत्व देना है, बुद्धि को महत्व देना है, गुरु का उपयोग कर लेना है, सलाम नमस्ते, ये है ज्ञान मार्ग, बाकी सब बकवास। हाँ जी, एक समान होते हैं। अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं कि आप इतने पूर्ण हैं, सब कुछ सही हो गया है कि अब मुझे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं है आपके जीवन में, या आप पूरी तरह से, क्या कहते हैं ना, कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है कोई आपसे, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया है। और उनको बहुत थोड़ा सहारा देना पड़ता है, थोड़ा सा मार्गदर्शन अधिक देना पड़ता है, जिसमें संभावना है लेकिन लड़खड़ा रहे हैं मार्ग पे, तो उनसे अधिक बात होती है। बस जो पहुंच चुके हैं उनकी तो कोई चिंता नहीं मेरे लिए। मार्ग पर ध्यान देना जरूरी है, गुरु पर नहीं। गुरु तो माध्यम है मार्ग पर चलने का। अपनी नजरें मार्ग पर रखिए। गुरु क्या करता है, क्या बोलता है, कब बात करता है या नहीं करता है, कुछ उसका लेना देना नहीं है आपकी प्रगति से। यहाँ पर गुरु और गुरु व्यक्ति पे भेद समझना आवश्यक है कि गुरु को तो सभी प्रिय है, लेकिन ये व्यक्ति की बहुत पसंद नापसंद, नखरे बहुत है। ये जो गुरु व्यक्ति है उसकी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत नखरे हैं, उसको गुरु से जोड़ देना ठीक नहीं है। तो मेरी व्यक्तिगत पसंद नापसंद बहुत है, बहुत लोग जानते होंगे बात, लेकिन जब शिष्य की बात आती है, वो ज्ञान चाहता है, सब बराबर है, सब बराबर है।